ट्रेडर्स तो क्या हाल है, बढ़िया है नहीं है। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 13 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि निफ्टी यहाँ से बहुत तेज भागा था, फिर यहाँ हल्का सा पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, एक हायर स्ट्रक्चर में मूव किया, लेकिन ऊपर से फिर मार्केट को धक्का देके नीचे गिराया गया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट ने थोड़े से बायर एक्टिव हुए, लेकिन ये बुंद की में बायर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ऊपर गए, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छा स्विंग लो तोड़ दिया। काफ़ी अच्छा ये स्विंग लो तोड़ दिया और प्रीवियस स्विंग लो भी तोड़ दिया। मार्केट में काफ़ी बड़ी कैंडल आई, ऐसी कैंडल आई जैसे बहुत जोर से किसी के सिर पर डंडा मारा हो और खून निकल लिया हो। फिर मार्केट ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और देखो इसी तरीके से बाइंग आई यहाँ भी, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया। फिर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी ये लो तोड़ने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट एक लो स्ट्रक्चर मारा था, ये प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, मार्केट यहाँ बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया और ऑल टाइम हाई पर से काफ़ी दबाकर मार्केट में सेलर आए और खूब तेज फेंका, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर साइडवेज जाकर एक ब्रेक डाउन दिया, ये लो तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, लेकिन मार्केट में इस लेवल पर से सेल साइड आया था पहले, फिर ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, मार्केट ये लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर ऊपर गया, नहीं तोड़ पाया इस बार भी हाई और काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर दो बॉटम बना के मार्केट ऊपर साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन नेक लाइन नहीं तोड़ पाया और नीचे को तोड़ दिया। फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट में इस लेवल पर से फिर एक सेल साइड आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन फिर सपोर्ट तोड़ दिया। सपोर्ट तो तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन कुछ खास मूव नहीं आया और काफ़ी अच्छा यही साइडवेज होकर मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया, जैसे कि यहीं दबा दिया हो मार्केट को। फिर ऊपर गया, वोलेटाइल हुआ, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, साइडवेज जाने के बाद फिर ब्रेक डाउन दिया, लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशनल बायर बैठे होंगे जिन्होंने यहाँ से प्राइस को काफ़ी अच्छा ऊपर ले जाके हायर स्ट्रक्चर बनाकर ले जाके छोड़ दिया यहाँ। फिर यहाँ से सेलर आए, लेकिन सेलर ऐसे आए जैसे सेलर में दम नहीं है, कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है बेचने के टाइम। फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, साइडवेज जाने के बाद ब्रेक डाउन दिया, ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन यहाँ बिल्कुल ट्रैप कर दिया मार्केट ने सेलर को, तुरंत घुमा दिया, तुरंत 1 सेकंड नहीं रोक गया, काफ़ी अच्छा। फिर यहाँ साइडवेज गया स्विंग के आसपास, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट धीरे धीरे सेल बाय साइड जा रहा था, लेकिन ऊपर से सेल साइड आया, लेकिन सेलिंग ऐसी आ रही थी कि मार्केट नीचे जा रहा था, बाइंग आ रही थी, नीचे जा रहा था, बाइंग आ रही थी, कोई तगड़ी सेलिंग नहीं आ रही थी कि हाँ। फिर यहाँ से ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर बाइंग ऐसी आ रही थी मार्केट में, ऊपर लेके गए, फिर फेंक दिया, फिर लेके गए, फिर फेंक दिया प्राइस को, मतलब ऊपर तो लेके जा रहे थे लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। फिर सेल साइड आया, यहाँ सस्टेन कर गया मार्केट सेलर, लेकिन यहाँ तुरंत रिवर्स कर गया हैमर बना के, लेकिन इस बार मार्केट स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, हैमर बना दिया, फिर ऊपर गया और अभी मार्केट ने एक डबल टॉप बनाकर ब्रेकडाउन देकर क्लोज दे दिया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का या इस कैंडल के लो का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट में देखो इस लेवल पर काफ़ी अच्छी बायर बैठे हैं, अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में एक सेल प्लान कर सकते हैं, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स दिखाता है तो हम छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे काफ़ी अच्छे बड़े टारगेट के लिए। चलिए देखते हैं दिन के टाइम फ्रेम पे दिन में क्या हो रहा है। जैसा कि दिन में यहाँ साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, ऊपर गया, ये हाई नहीं तोड़ पाया और ये लो तोड़ दिया मार्केट ने, लो स्ट्रक्चर में आया, फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, ऑल टाइम हाई के पास से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया मार्केट, जैसे यहीं दबोच दिया वो मार्केट में सेलर को। ऊपर गया, रेंज बनाकर ऑल टाइम हाई पे फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऐसे जा रहा था जैसे कोई दमी नहीं है, ऊपर ले जाने कोई तैयारी नहीं है, ऊपर से फेंका गया मार्केट को, काफ़ी दबा के सेलर आए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया और मार्केट इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग जा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कैंडल का हाई लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, लेकिन बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का नीचे का, तो हम बड़ी क्वांटिटी में बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो एक काफी अच्छा मूव हमें नीचे के साइड देखने मिल सकता है इस लेवल तक के लिए, 21,500 तक के लिए। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा था। जैसा कि मार्केट में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया मार्केट में, यहाँ एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन दिया, लेकिन एक वॉलेटाइल वे में नीचे आ रहा था मार्केट में, एक सेल साइड में दम नहीं था, लेकिन यहाँ मार्केट गैप अप खुला, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर सेलर थे और काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर इस लेवल पर से शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट एक वॉलेटाइल वे में ऊपर साइड गया, ऊपर से सेलर लेके आए, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया और एक हायर स्ट्रक्चर में ऑल टाइम हाई तोड़ा। इस बार मार्केट ने हाई तोड़ा, लेकिन हाई पे एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया और प्रीवियस स्विंग लो सारे तोड़ने के बाद मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर बनाने के बाद आकर यहाँ वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और कुछ देर रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो रिवर्स प्लान करेंगे और इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट अगर रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव ऊपर जाता है, इस लेवल के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे और यहाँ ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, मार्केट रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो इस लेवल के नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एग्रेसिव सेल साइड आता है, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफी अच्छी बाइंग आई, ऊपर से सेल साइड आया, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये स्विंग लो तोड़ा, मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इस लेवल के आसपास एक बेस बनाकर काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, इस बार भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और एक डबल टॉप बनाकर मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऊपर से सेल साइड आए, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफी अच्छा एक रेंज बनाकर मार्केट हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया और मार्केट में काफी अच्छा सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट थी और ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट था और ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, हम एक ट्रैप के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में इस लेवल पर से काफी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और यहाँ एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर एक सेल साइड आया और मार्केट प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आकर फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, काफी अच्छा सेल साइड आया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करी, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया,
फिर ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, ये सपोर्ट तोड़ा और ये नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया हायर स्ट्रक्चर बनाकर, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आकर मार्केट नीचे आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्विंग हाई भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल का जब ब्रेक डाउन देता है तो हम एक बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर सकते हैं। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे बड़े टारगेट के लिए। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक इस लेवल पर से काफी अच्छी बाय साइड आया, फिर मार्केट वोलेटाइल होकर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में ऑल टाइम हाई तोड़ा। लेकिन मार्केट जैसे कि हाई पे से सेल साइड आ रहा था, इस बार मार्केट वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, लेकिन वोलेटाइल होने के बाद मार्केट ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर मार्केट वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, अभी फिर मार्केट वोलेटाइल हुआ है और मार्केट ने ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो एक नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। फिर अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी में बड़े टारगेट के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम एक बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी में। और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे काफ़ी अच्छे टारगेट के लिए। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव ऊपर जाता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए प्लान करेंगे। और ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट में छोटे छोटे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो हम इस लेवल के नीचे के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, वरना मार्केट वोलेटाइल के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम फर्स्ट हाफ में बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और कुछ सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखा होगा तो रिवर्स प्लान कर सकते हैं। कल अगर गैप अप खुला और मार्केट में सेलर लेके आए, जैसे कि ऊपर सेलर बैठे हैं, ऊपर से सेलर लेके आए और मार्केट ने इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। और यहाँ हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर या कुछ बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया तो एक बाय टू वोलेटाइल मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं शेयर, चलिए देखते हैं हिंडाल्को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि हिंडाल्को में ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है रेजिस्टेंस की तरह, और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, कुछ देर रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे इस लेवल का एसएल डाल के। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। चलिए देखते हैं आयशर मोटर्स डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि आयशर मोटर में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक शॉर्ट कवरिंग आई, ये स्विंग हाई तोड़ा। लेकिन इस लेवल पर मार्केट में सेलर एक्टिव हुए और काफ़ी अच्छा प्रीवियस स्विंग लो में चला गया, फिर इस स्विंग लो को भी तोड़ दिया। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, काफ़ी अच्छा नीचे को आया। फिर मार्केट एक ऊपर साइड गया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया है इस रेंज का। कल अगर साइडवेज खुलता है और 4700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो हम 40 से 50 रुपये का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बजाज ऑटो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज ऑटो आज पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।